सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा आया है। ये हमारी 7th सक्सेस स्टोरी है इस सेमेस्टर की। टोटल 16 स्टूडेंट और इसमें एक रिजेक्ट भी हुआ है और आई थिंक सो 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं सक्सेसफुली। एक बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज भी हुआ है। जो रिफ्यूज हुआ है उसका भी मैं बहुत जल्द केस स्टडी डालूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छा केस स्टडी भी है और इस बच्चे के आई थिंक सो 5 टाइम्स रिफ्यूज्ड है यूएसए से स्टडी वीज़ा। और प्रोफाइल दिस इज नॉट ए लाइक ए बिग प्रोफाइल है। बच्चे की एज 24 है, 24 साल का बच्चा है और ये आप ये लेकर चले कि 80% इसके मार्क्स हैं और साथ में आल्स में 6.5 है। इवन दैट अभी 5 रिफ्यूज़ल इसको देखने की मिली हैं यूएसए की। और इसने मुझे बताया कि अप्रोक्स मैंने 13 लाख रुपया खराब कर लिया हुआ है। मतलब वो किसमें, एम्बेसी फीसेस, एजेंट्स के पैसे और डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शंस में इसने यूएस की इंटरव्यूज़ दी हैं। कभी मुंबई में, कभी बेंगलोर में, कभी कलकत्ता में। तो वहाँ पर भी बाई एयर जाता था। तो ऐसे बताकर इसने टोटल अपना बजट 13 लाख रुपए का बताया कि मैंने वेस्ट कर दिया हुआ है। हमारे पास आया तो ऐसे क्रूशियल केस को डॉक्टर कोई भी लेता है तो ये देखता है कि अभी ये केस बहुत क्रूशियल है तो इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आया, इसको हमने 2 कंट्रीज़ की सजेशंस दी, लातविया की और फिनलैंड की। और दोनों कंट्रीज़ में इसके सक्सेसफुली एडमिशन्स आए। फिर इसने हमारी राय पूछी कि सर मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिनलैंड को हमने अवॉइड करवाया क्योंकि अगर फिनलैंड में जाता तो वहाँ पर इसकी जो फीस भी पहले 9 लाख लगनी थी और फिनलैंड में अभी भी स्टिल नंबर ऑफ पेंडेंसी और लेकर चले कि फिनलैंड में नंबर ऑफ पेंडेंसी पड़ी हुई हैं स्टूडेंट्स के, अभी तक वीज़ास ग्रांट होकर नहीं आए हैं, रेजिडेंसी परमिट। तो ये भी बेचारा स्टक हो सकता था वहाँ पर और इसकी इतनी फीस भी जानी थी और वो हमें भी ज़्यादा होता कि हम कमीशन भी कमाएंगे, 9 लाख की फीस जाएगी, इससे भी फीस लेंगे तो हमें तो ज़्यादा पैसे बचने थे। बट हमारी इंटेंशंस ऐसी नहीं होती हैं। हम ऑलवेज ट्रुथ बताने की कोशिश करते हैं, फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। अभी जो डिसीजन है स्टूडेंट का अपना है कि स्टूडेंट ने फर्दर क्या करना है। तो हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। 100 कंट्रीज में हम स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। आप कहें कि मैंने ऑस्ट्रिया में जाना है, मैंने बेल्जियम में जाना है, मैंने बुल्गारिया में, मैंने चेक रिपब्लिक में जाना है, मैंने डेनमार्क में जाना है, या मैंने स्वीडन में जाना है, या स्विट्जरलैंड में जाना है, या स्लोवाकिया स्लोवेनिया में जाना है, या लाटविया लिथुनिया में जाना है, फ्रांस में जाना है, व्हाट्सएवर कंट्री में जाना है, तो हम आपकी केस को एनालाइज करने के बाद सजेस्ट कर सकते हैं कि आप का वीज़ा या एडमिशन आने के कहाँ पर चांसेस हैं, कहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा ओवरऑल परसेंटेज है आइदर जो एडमिशन की वीज़ा की है वो 80 से 90% है। वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ गारंटी और वी आर नॉट मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स कि आप हमारे पास आए, हम गारंटेड आपका 100% वीज़ा लगा कर देंगे, हम आपको फौरन भेजेंगे ही भेजेंगे। हमारा साथ में ये भी एम रहता है कि जो बच्चे इंडिया में कुछ कर सकते हैं तो उनको हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप इंडिया में ही पहले कुछ कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा आपके पास प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, बच्चा बहुत ही डेस्परेट है तो उनको हम फ्री या इकोनॉमिकल कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं ताकि उसके जो पैसे हैं सेफ हो पाएँ। तो अभी बच्चे से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन-सी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं? पंजाब। पंजाब। हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? बाय यूट्यूब। यूट्यूब के थ्रू। तो जब आपने जो यूट्यूब के ऊपर हमें फाइंड आउट किया था, यूएसए की रिफ्यूज़ल्स के बाद किया था या यूएस की रिफ्यूज़ल से पहले फाइंड आउट किया था? सर जब मेरी रिफ्यूज़ल आई थी ना यूएसए की, हुँ, हुँ। तभी मैंने मार्केट में आपका नाम सुना था। हुँ, हुँ। देन मैंने आपके बारे में रिव्यू बाकियों के जैसे मैंने नॉलेज इकट्ठा की। हुँ, हुँ। देन मैंने फिर आपको सेलेक्ट किया, नहीं ये इमिग्रेशन अच्छी है मेरे लिए। तो कितने के एजेंट्स के ऑफिसेज़ में विज़िट की होगी, कोई आइडिया आपने? कितने के लोगों को मिले होंगे टेलीफोनिकली या विज़िट की होगी आपने पंजाब में? अप्रॉक्स 35 to 40 जन मैं मिल चुका हूँ। तो ये देखिए कि 35 से 40 लोगों को मिल चुका है। अगर ये रिसर्च यूएसए का वीज़ा डालने से पहले कर लेता, तो इसके 13 लाख रुपए भी सेफ हो सकते थे और इसका टाइम भी बच सकता था। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, मैं बार-बार हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि फ़ौरन जाने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। लोगों की नंबर ऑफ कंसल्टेंटों की वीडियोज़ वॉच करें। उन वीडियोज़ को अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करें।
पेशेंस रखें, अगर पेशेंस है तो आपको एक अच्छी डेस्टिनेशन और आपके लाखों रुपए स्टार्टिंग में बच सकते हैं। तो हमारे पास आने के बाद हमने आपको क्या सजेस्ट किया? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਲਾਟਵੀਆ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਲਾਟਵੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਵੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ। तो आपके वीजाज प्रीवियस टाइम कितनी कंट्री से और कितनी टाइम रिफ्यूज्ड है? प्रीवियस 5 टाइम मैं रिफ्यूज हूँ यूएसए से। कौन सा वीजा? F1 वीजा। टाइम कितना वेस्ट हुआ और मनी कितनी की वेस्ट हुई? अप्रोक्स 21 टू लाइक 25 ईयर 5 ईयर 5 साल वेस्ट हुए। पढ़ने वाला स्टूडेंट है 80% है। आपके सब्जेक्ट क्या थे 12th में? मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस अच्छा। स्टडीज, अकाउंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट थे आप? यस। ठीक है। तो पैसे कितने के वेस्ट हुए? 5 साल तो खराब हुए, पैसे कितने वेस्ट हुए होंगे? अप्रोक्स 13 प्लस होगा लेकिन 13 लाख है। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। प्लीज मैं यही बार बार एडवाइस देना, पेशेंस करें। हर कंट्री आपको वीजा देगी अगर आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है। तो अभी आपकी फिनलैंड में कितनी फीस आई थी, कुछ आइडिया हो? 11 लाख। 11 लाख रुपए की फीस आई थी और फिनलैंड में भी भेज सकते थे। हैप्पीएस्ट कंट्री है, पैसे कमाएंगे, वहां ये करेंगे वो करेंगे। लाटविया में फीस कितनी आई आपकी? 3,70,000। लाटविया और फिनलैंड ये दोनों शेंगन है? यस। दोनों के वीजा की वैल्यू सेम है? रेशो से डिफरेंस है। नहीं मतलब वीजा अगर आपके पास शेंगन का लाटविया का वीजा है या फिनलैंड का, क्या आप एक दूसरी कंट्री में जा सकते हैं घूमने इजीली? तो देखो वीजा की वैल्यू सेम है, ये भी ख्याल रखें। अगर आपका बजट कम है तो आप इकोनॉमिकल वाली कंट्रीज में जाएं। ये ना समझे कि मैं 1 साल की फीस देकर चला जाऊं उसके बाद वहां जाकर कमाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को कहता हूं कि प्लीज उन्हीं कंट्री को तवज्जो दें, उन्हीं कंट्री को तवज्जो दें जहां पर आप अपनी पूरे कोर्स की फीस अफोर्ड कर पाएं। अगर इसने 3 साल डिग्री करनी भी होगी तो यहाँ पर फीस कितनी आई थी आपकी? सिर्फ 1 साल की फीस बता सकते हैं कितने यूरो या इंडियन रुपीस में लाटविया में? 3700 यूरो। बीच में सिक्योरिटी फीस डाल प्लस 500 सिक्योरिटी, टोटल 4200 यूरो। तो 3700 यूरो की फीस आई है इसकी। तो 3700 आप 3.5 मतलब 4 लाख रुपए अप्रोक्स लेकर चले कि 1 साल की ये फीस आई है। तो आप 12 लाख रुपए में वहां पर आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। तो लाटविया में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपकी 2.5 लाख की फीस भी आ सकती है। तो इन चीजों को भी अपने माइंड में रखना है। तो अभी आते हैं यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम और एम्बेसी की इंटरव्यू के बारे में। तो क्या आपके पास 6.5 बैंड होने के बावजूद कोई इंटरव्यू या एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एडमिशन पर्पस के लिए? ओनली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ था? आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था? रेगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरटीयू से आया था। वहां पर सिर्फ इंटरव्यू हुई थी। yes. तो यूएसए में जब आपकी I-20 जिस भी यूनिवर्सिटी से आई होगी, क्या वहां पर I-20 में कोई इंटरव्यू या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? No, तो आप ये देखिए कि वहां पर डायरेक्ट एडमिशन आता है। फिनलैंड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन आता है। तो ये छोटी कंट्री है लेकिन है शेंगन। तो यहाँ पर आप 6.5 वाले बैंड को इंटरव्यू देनी पड़ती है चाहे आपके आइल्स बैंड है या नहीं है। तो वहां पर जो कोई इंटरव्यू हुई थी एम्बेसी में? यस। तो वहां पर क्या पूछा गया? व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, हाँ व्हाई दिस स्टेट, व्हाई लाटविया। तो कोई फंड्स के बारे में, कोई आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में या कुछ एजुकेशन के बारे में, कोई गैप के बारे में? प्रीवियस एजुकेशन बारे में भी पूछा था, फंड्स के रिगार्डिंग पूछा था, स्पॉन्सर्स के बारे में पूछा था एंड फ्यूचर जॉब भी पूछा था आप क्या करना चाहते हो एंड डीपली नॉलेज अबाउट कोर्स। हाँ देखो ये सारी चीजों के टिप्स क्या हम प्रोवाइड करते हैं या कुछ नहीं? यस करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम गाइड करते हैं बच्चों को। अभी मैं ये बताऊं कि अगर आपका लाटविया का वीजा भी रिफ्यूज है किसी भी कंसल्टेंट से, या आप लाटविया का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी का, तो आप हमारा ओपिनियन जरूर लें। आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड किया जाएगा। आप जिस यूनिवर्सिटी में कहेंगे उसी में ही भेजने की कोशिश की जाएगी और उन एजेंट्स को अवॉइड करें जो आपको वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। मैं फिर बताऊं वहां पर 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपका कल वीजा रिफ्यूज होता है तो आपकी फीस भी वहां पर स्टक हो सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा?
101% Oh. best experience ठीक ठीक regarding in all the Asian नहीं है market. मतलब अच्छा वीजा आ गया था ही 101 अगर वीजा रिफ्यूज होता तो तब क्या देते तो अभी 101 क्योंकि अब रिफ्यूजल लेटर मुझे मिल जाना था, हाँ, उसमें सब कुछ पता लग जाना क्यों है। नहीं चलो मिल जाता तो उसके बाद क्या फर्दर आप अभी साइलेंटली घर बैठ जाते हैं या फर्दर भी फिर कहते कि मैं और किसी कंट्री में ट्राई करना चाहता हूँ नहीं, मैं रिसर्च करता, मैं अपनी फाइल को देखता कहाँ वीक थी, नहीं उसे चलो वीक होने के बाद कर लेते तो क्या आप फर्दर अप्लाई करते दोबारा रीअप्लाई करते या अनदर कंट्रीज में डालते या क्या करते फर्दर आपका क्या था अगर बाई चांस नेगेटिव डिसीजन आता तो अकॉर्डिंग टू मी मैं टाइम लेता, रिसर्च करता, लेकिन मैं दोबारा फिर रिविजन किन के थ्रू क्या हमें चेंज करते या और नहीं। किसी कंसल्टेंट को हायर करते आपके थ्रू ही करता सर। तो ये देखिए ये चीजें जरूर अपने माइंड में रखें देखो डिसीजंस को एम्बेसी और यूनिवर्सिटीज ने देना होता है पेशेंस है आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो इन्होंने भी रिव्यू तो दे दिए रिव्यू मैं ये नहीं कह रहा कि इनको इसलिए बुलाया कि हमारी प्रेज करें प्रेज के लिए आप जस्ट वीडियोस वॉच करें मैं ये कहता हूँ उसके बाद डिसीजन लें मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आ जाए मेरा वीजा आ गया मैं आपको भी भेजूंगा उसके बाद में भी आप हमारी वीडियो वॉच करने के बाद आप फौरन जाने का जो आपका थॉट है वो आप कहेंगे नहीं यार मैं तो इंडिया में बहुत कुछ कर सकता हूँ हमारी वीडियोस में ऐसे मोटिवेशंस हैं तो फिर लास्ट ही मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना थैंक यू